दोस्तों आज आप लोगों से 10 प्लस से ज़्यादा करोड़पति बिजनेस बनाने वाले आप लोगों से शेयर करने हैं। आज एक ऐसे आइडिया बताएंगे जिसे आप आसानी से करके और ये जो बिजनेस है इन्हीं 10 बिजनेस को आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। यानी करोड़पति का बनने का सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि ये जो 10 बिजनेस है कभी 10 बिजनेस फेल नहीं होंगे। एक कम इन्वेस्टमेंट में भी इसको शुरू किया जा सकता है और सब लोग आसानी से कर सकते हैं। बहुत इसमें ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेक्निकली नहीं है। वो 10 बिजनेस में से कोई ना कोई एक बिजनेस आपके काम का हो सकता है। वह 10 बिजनेस कौन सा है दोस्तों, एक एक करके हम बताते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो देखिएगा। अब उस 10 बिजनेस में से कोई भी एक आपके काम का हो सकता है। कौन सा बिजनेस आप करने लायक हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो बिजनेस है वो सबसे पहला बिजनेस है ई कॉमर्स फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का बिजनेस दोस्तों पहला बिजनेस है। सबसे ज़्यादा ग्रो कर सक रहा है, इस समय बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इसमें आप कर सकते हैं और इसमें आसानी से पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ई कॉमर्स कंपनियाँ में बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, तमाम चीज़ की कंपनी है। अब इनके आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, कम पैसे में एक अलग से कमीशन होता है। तो कमीशन के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे वहाँ से मान लीजिए 20 रुपये पैकेट मिला, अब 20 रुपये पैकेट में आपने 10 रुपये लड़के को दे दिया, आप 12 रुपये लड़के को दे दिया, पीस के पीछे 8, 5, 6 रुपये बचता है। बस उसमें क्या करना हो, एक गोदाम लेना पड़ता है, कुछ उसके टर्म्स रूल्स होते हैं। अब टर्म्स रूल क्या है वो आप देख कर सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट है, ई कार्ट है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। किसी का भी आप खोल करके करो तो आप आसानी से यहाँ से पैसे कमा सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि ये आने वाले समय में कभी ये बिजनेस बंद नहीं होगा। आज सब घर बैठ के ऑनलाइन ही खरीदना चाहते हैं, कोई बाजार नहीं जाना चाहता। और आने वाले भविष्य में आदमी का जो लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, वो घर बैठे बिस्तर पे चाहे तो उसे चाय भी मिल जाए, बिस्तर चाहे खाना भी मिल जाए, नौकरी करना भी नहीं चाह रहा। तो सब उसको घर बैठे सुविधा चाहिए। जब सारी सुविधाएं घर बैठे चाहिए तो सारी सुविधा घर बैठे लेने के लिए तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, आसानी से बिजनेस चलेगा। तो जो भी इसमें हाथ आजमाना चाहता है, अगर आप करना चाहते हैं इसको दोस्तों आसानी से कर सकते हैं। और दूसरा बिजनेस जो है दोस्तों यूट्यूब बिजनेस, ये भी बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। इसमें आपको क्या करना है, आपके अंदर क्या टैलेंट है, अब आप अपने टैलेंट को निकालिए। अगर आपके पास नहीं भी टैलेंट है, दूसरे का जो टैलेंट है उस टैलेंट को आप दिखा सकते हैं। आप एक मैनेजमेंट टीम बनाइए, जैसे ऑर्गेनाइज करिए, किसी के यहाँ बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करिए, किसी की मैरिज एनिवर्सरी ऑर्गेनाइज करिए, या ऐसे कोई प्रोग्राम है डांस पार्टी ऑर्गेनाइज करिए। अब इसमें आपको सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन करना है। अब आप जब इसको ऑर्गेनाइजेशन करेंगे वहाँ पे दिखाएंगे, उसका आपको अलग से पैसा मिलेगा। और ऊपर फिर वही वीडियो आप यूट्यूब पे डाल दीजिए, एक चैनल बना लीजिए। यूट्यूब चैनल बनाना तो आज किसी को सिखाना है नहीं। आज जो 3 साल का जो 3rd क्लास में पढ़ रहा होगा, जो 5th क्लास में लड़का पढ़ा उसको भी पता है यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाता है। चैनल को बना करके अपने उसमें जो है बढ़िया कंटेंट डालिए, उसको डालिए। 1st क्लास आपको जो है वहाँ से भी आएंगे, वहाँ से आप आसानी से पैसे कमा सकते हैं। अब इसका प्रूफ करने के लिए आप किसी भी चैनल पे चले जाइए, आज एक से एक लोग हैं कितना पैसा कमा, लाखों करोड़ों रुपए महीना। बस इसमें आपको धैर्य की ज़रूरत है। धैर्य बना के बिजनेस करिए, एक न एक दिन आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अगला बिजनेस जो है दोस्तों फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का बिजनेस। तीसरा है फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का बिजनेस आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें भी कुछ करना है नहीं, आप एक ऑफिस खोलिए। ऑफिस खोलने के बाद आप देख रहे हैं इस समय बहुत सारी ऑनलाइन तमाम चीज़ें चलती हैं। कोई अपना ऐप बनाया है, कोई कुछ किया है कि भैया आइए सारी बीमाएँ हैं, पॉलिसी ले लीजिए। तो इसके भी आप किस कंपनियों से कांटेक्ट करिए, कंपनियों से कांटेक्ट करके उनकी पॉलिसियाँ बेचवा सकते हैं। इसमें आप उनकी पॉलिसियाँ बेचवाइए तो उसमें भी अच्छे खासे कमीशन मिल सकते हैं। या ऐप बनवा के लॉन्च कर दीजिए। तो इस सब में बहुत, ये सब बिजनेस बंद होने वाले नहीं है। आज सब अपने लाइफ को सिक्योर करना चाहता है।
सब लोग इसमें कुछ ना कुछ पॉलिसियाँ लेते रहते, तो कोई एजेंट के पास नहीं जाता है। लोग यहीं घर पे बैठ कर सब मोबाइल पे टाइप करके बीमा पॉलिसी सब ले रहे हैं। तो इसके लिए आप आसानी से कंसल्टेंसी खोलिए, कुछ एक दो लड़के इन्वॉल्व करिए, उनको लोगों तक पहुंचाइए कि यहाँ पे कोई सारी आपकी समस्याओं का समाधान, यहाँ पे भी आप आसानी से पैसा कमा सकते हैं। अगला जो है दोस्तों, अगला जो है ऑनलाइन फार्म खोल सकते हैं। इसका भी बिजनेस बहुत आसानी से किया जा सकता है। कोई भी फार्म आप खोलिए, किसी भी चीज़ का आप खोल लीजिए, वहाँ पे आप अपने पैसे इन्वेस्ट करें, वहाँ से अच्छे खासे आप पैसे कमा सकते हैं। अगला बिजनेस जो है दोस्तों, अगला बिजनेस भी आप कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग सबसे बढ़िया है, डिजिटल मार्केटिंग करिए, सबसे बेस्ट पैसा, सबसे ज़्यादा पैसा इसमें है। अब डिजिटल मार्केटिंग में आप बहुत सारे आते हैं। अब इसमें डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास पैसा है तो खुद आप अपना ऐप वगैरह लॉन्च करिए, ऐप लॉन्च करिए, या दूसरे के द्वारा ऐप बनवा करके आप उस पर लाइए, या दूसरे का सामान आप अपने ऐप पे बेचिए, जैसे बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियाँ कर रही हैं। और या जो है आप दूसरे का एडवर्टाइज करिए, जैसे इसमें बहुत डिजिटल में बहुत सारे आते हैं। अब जैसे एडवर्टाइज अब आज कोई ऑफलाइन प्रचार नहीं करवा रहा है, सब ऑनलाइन प्रचार कर रहा। आप देखते होंगे यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे, या आप गूगल खोलते होंगे, कहीं खोलते होंगे, देखते होंगे तमाम ऐड आने लगते हैं। तो सब डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जिसमें आपको इंटरेस्ट है, इसके लिए आपको कुछ दिन कोर्स करना पड़ेगा। किसी का आप कोर्स कर लीजिए, सीख लीजिए। अगर नहीं कोर्स करना चाहते हैं, नहीं सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे लोग पड़े हैं, उनको हायर करिए, लेकिन आपको तब इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पूंजी लगाना पड़ेगा। ये भी बिजनेस बहुत आसानी से किया जा सकता है। अगला बिजनेस जो है दोस्तों, ब्लॉगिंग का बिजनेस। ब्लॉगिंग का बिजनेस सबसे आसान, बिना पैसे का ब्लॉगिंग का बिजनेस है, और बहुत जल्दी से इसमें ग्रो हो जाता है। आपका चैनल 2-3 दिन में मोनेटाइज हो जाए। और ब्लॉगिंग दो टाइप की होती है, या आप टहलते हुए वाली ब्लॉगिंग करिए, या कोई कंटेंट राइटिंग का ब्लॉगिंग करिए। अगर आप लिखने के शौकीन हैं तो कुछ कहानियाँ लिखिए, कुछ समाचार लिखिए, या आप जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत अनुभव है, मैथ का कुछ भी आपको है, या आपके पास आसपास में है, या आप कहीं घूमने गए हैं, मान लीजिए आप इमाम बाड़ा देखने गए हैं लखनऊ का, या दिल्ली का इंडिया गेट देखने गए, तो इंडिया गेट देखने गए तो उसमें लिखिए। कोई आज गूगल पे जाएगा, सर्च करेगा कि दिल्ली का इंडिया गेट कैसे है, कहाँ पे है, कैसे जाना है, तो आप वहाँ के बारे में नॉलेज ले लीजिए। नॉलेज लेने के बाद लिखिए। और नहीं वहाँ पे जाके टहल रहे हैं तो गूगल पे सर्च करिए, आपको सारे कंटेंट वहाँ से मिल जाएंगे। उस कंटेंट को आप अपने हिसाब से लिखिए, उसमें कुछ इधर उधर जैसे वहाँ का नॉलेज पढ़िए। नॉलेज पढ़ने के बाद आप अपने शब्दों में लिखिए। तो लोगों को आज कुछ खोजना पड़ता है, किसी डॉक्टर का एड्रेस भी खोजना होता है तो वो भी जाके गूगल पे सर्च करता है, किसी बीमारी के बारे में खोजना हुआ वो भी जाके गूगल पे सर्च करता है, सब कुछ गूगल पे जाके वो सर्च करता है। तो जब आप वो गूगल पे सर्च करेगा, धीरे धीरे आपका जो है वेबसाइट बनाना है, उस वेबसाइट पे एक वेबसाइट फ्री की भी बनती है, कुछ पैसों की भी बनती है। जो भी वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं आप अपने वेबसाइट पे डालिए, धीरे धीरे लोग सर्च करेंगे, आपकी वेबसाइट पे आएंगे। जब आपकी वेबसाइट पे व्यू आने लगेंगे, लोग देखने लगेंगे, तो वहाँ पे गूगल एडसेंस को अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। फिर जब आप एडसेंस से अकाउंट ऐड करेंगे, जो उसमें एडवर्टाइज आता है तो उसका भी आपको पैसे मिलेगा। या ऐसे ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप टहलिए, आप टहलने के बहुत शौकीन हैं, आपके आसपास जो भी पॉपुलर चीज़ें हैं उसे जाइए, दिखाइए भैया ये अच्छी चीज़ है। हम भैया दिल्ली जा रहे हैं, हम बॉम्बे जा रहे हैं, आप दिल्ली बॉम्बे जा रहे हैं तो ये दिल्ली का बढ़िया है, बॉम्बे का नेशनल पार्क बढ़िया है, दिल्ली का इंडिया गेट है, कुतुब मीनार है, आगरा का राजमहल है, दिल्ली का लखनऊ का इमाम बाड़ा है, चिड़ियाघर है, या भूल भुलैया है। आप ऐसे टहलिए, ब्लॉगिंग करिए, बहुत अच्छे से लोग देखते हैं, यहाँ पे भी होगा। या आपकी जो है किसी डॉक्टर से मिल रहे हैं, भला डॉक्टर जो आपके एरिया का प्रसिद्ध भला डॉक्टर यहाँ है, दिल्ली में बढ़िया डॉक्टर कैंसर के, जो भी ब्लॉगिंग में आता है। टहलिए, घूमिए, ब्लॉगिंग बहुत अच्छा बिजनेस है, इसको भी आप कर सकते हैं। ब्लॉगिंग का 2 टाइम है। और दोस्तों जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा और कमाया जा सकता है, सभी नहीं बंधु, शादी विवाह मैरिज हॉल। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, शादी विवाह का मैरिज हॉल बनवा के छोड़ दीजिए, ज़मीन दीजिए, मैरिज हॉल बनवा दीजिए, उसमें एक बार सजावट आप कर दीजिए, फिर 12 मास चलता है।
आज के ज़माने में कोई बर्थडे पार्टी मना रहा है, कोई मैरिज एनिवर्सरी मना रहा है, और कोई दोस्तों जो है शादी ब्याह कुछ ना कुछ, कोई तिलक बरेच्छा कुछ ना कुछ होता जाता रहता है, और सजावट एक ही बार करना है। फिर खाने का ऑर्गेनाइजेशन आपको करना है, तो खाने का ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कैटरिंग लोग पड़े हैं, कॉन्टेक्ट करिए, बस करिए, 2-1 लड़के रख दीजिए। ये सब कमाने के बढ़िया अच्छे स्रोत हैं, और ये सब जो बिजनेस है कभी बंद होने वाला बिजनेस नहीं है। अगला बिजनेस दोस्तों जो है, लास्ट बिजनेस, वो है फ्रेंचाइजी। आप फ्रेंचाइजी ले लीजिए, किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी आप ले लीजिए, चाहे जिस डिपार्टमेंट, बैंकों की फ्रेंचाइजी मिलती है, फार्मा कंपनियों की फ्रेंचाइजी मिलती है, और जो है किराने से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं सबकी फ्रेंचाइजी मिल रही। तो आप एक फ्रेंचाइजी ले लीजिए, आपके पास पैसा है, फ्रेंचाइजी ले लीजिए, 1-2 लड़की को रख दीजिए। किसी बैंक की भी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो भी आपको 3 से 4% कमीशन मिलेगा। 1-2% उधर चला जाएगा, आपका 1% भी अगर बिकता है तो 10-15 लाख रुपए का टर्नओवर होता है, तो आपका वहाँ से 1 लाख रुपए आपको पर डे, 50,000 पर डे आसानी से कमाया जा सकता है। ये सब जो स्रोत है ना, ये स्रोत कभी बंद होने वाले नहीं है। इन सब स्रोतों से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अपने अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, वो भी कर रहे हैं। इसमें से 10 जो हमने बताया, जो भी आपके ऊपर फटीक बैठता है, जिसके हिसाब से आपके पास बजट है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। फिर इसको करने के लिए आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा देंगे।